वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे और शहर लाहौर का चमकता हुआ सितारा सुहेल समीर हमारे साथ हैं। और खान साहब ने उनके हाथ की लकीरों के हवाले से खूब बताया, मामू ने उनके सितारों का जायचा हमें खूब सुनाया। आई नो हिम पर्सनली, इसलिए आज मैं अभी ब्रेक पे खान साहब को और मामू को कह रहा था कि मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं पिछले कई सालों से सुहेल के हवाले से हम लोग ये देख भी रहे हैं कि ऐसा हुआ। और आगे जिस तरह मामू ने कहा कि अभी जून 15 से बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा, तो आई विश मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के लिए वाकई ज़िंदगी खूबसूरत और हसीन हो जितना ये खुद प्यारा है। तेरे साथ हो। हाँ, क्या बात है थम साहब। और अगर आलिया ये सोच रही है कि मुंडा मुंडे नाल पावे आ रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा, क्योंकि खातून बैठी है, प्यार मोहब्बत का इजहार एक खातून से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जिगर से तो ऐसे ही मेरा ख्याल है भाइयों में भी होता है। एग्जैक्टली। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते यार वो अभिषेक को जॉन ने परेशान किया हुआ है, हम लोग तो भाई हम लोग चुप हैं। हम लोग चुप है। नहीं कह रहे, अब खुद पर्दे उठा रहे हैं। बस जी ऐसी ही बात है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। एनीवे ये बड़ी अच्छी बात की आलिया ने कि अगर आपको किसी का ऐप पता चले ना तो उस पर पर्दा रखें, क्योंकि अगर आप किसी के ऐप पे पर्दा रखेंगे, अल्लाह आपके ऐप पे पर्दा रखेगा। ये हदीस नबवी है। बेशक बेशक, और हमें अमल करना चाहिए। सुहेल जानी, इस सेगमेंट में आलिया की जो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स, ये आप जो भी सवाल करना चाहें पर्सनल और प्रोफेशनल अपने हवाले से, तो कार्ड्स बताएंगे येस और नो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा, इन फ्यूचर मैं एज अ बिजनेसमैन एस्टेब्लिश हो पाऊंगा या नहीं? अच्छा सुहेल, ऐसा है कि जो बात आप कर रहे हैं बिजनेस के हवाले से, एक तो जब मैं टेरोस्कोप आपका बना रही थी उसमें नज़र आ रहा था मुझे कि आपके टेरोस्कोप में आपका बिजनेस लगता है कहीं ना कहीं फौरी तौर पे ज़रा मुश्किल है, बिकॉज जिन इस कार्ड्स के ज़रिए असर आप हैं, आप बहुत मैसिव एनर्जी में हैं। अगर मैं आपको आपका टेरोस्कोप दिखाऊं, जैसे ये इन्होंने मामू ने हॉरोस्कोप बनाया, तो उसी तरह से हमारा टेरोस्कोप होता है। इसमें 2 एस कार्ड्स हैं, एक्सट्रीम एनर्जी। 2 किंग कार्ड्स हैं, एक्सट्रीम एनर्जी। उसके बाद 2 नाइट कार्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम एनर्जी के पैटर्न में है आप, और ये सारे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ, फोर्थ हाउस आपके सारा जो आपका जो होम लाइफ है, होम बेस है, आपका 12वां घर। सो अभी मैं आपसे ये कहूँगी कि जो एनर्जी आ रही है इसको सेटल होने दें। अगले साल 20-12 में जाकर जब आपकी बर्थडे गुजर जाती है, उसके बाद आप, क्योंकि बिजनेस आपने करना ही है, दिस इज इन योर डेस्टिनी। आप एस्टैब्लिश होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, फ्लॉप होते हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। ऑल आई कैन से इज कि आप कारोबार करेंगे, इस फील्ड में आएंगे, लेकिन मशवरा ये है कि आप थोड़ा सा वेट कर ना करें। वेट कर। अच्छा आलिया, being a friend, I would like to ask, before coming in showbiz, he been in business for the beginning. वो तो है ना, इनकी ठीक है ना? स्ट्रीक में है। तो वो अब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अगले साल से उसमें एस्टेब्लिशमेंट होगी एंड ही विल बी एज एन आर्टिस्ट ही इज सक्सेसफुल, तो बिजनेसमैन भी ग्रो करेंगे। हाँ, बिजनेसमैन ये एज ए बिजनेसमैन ग्रो करेंगे। फौरी तौर पर मे बी कि आपका पास्ट थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप गाड़ियों का बिजनेस करते हैं तो मशीनरी जैसे कि आप कंप्यूटर्स करने लग जाए, मे बी थीम वही रहे, लाइन बदल, जैसे स्टोरी सेम रहती है तो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। इस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। वो करेंगे आप, और ऐसा होगा इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रही कि आप करेंगे, बट ऐसा होगा इन अ बेटर वे, फॉर द बेटर। ऐसा होगा, बट नेक्स्ट ईयर, वेट टिल योर नेक्स्ट बर्थ। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इन अ फ्यूचर कोई तारीख रकम कर सकूंगा, यानी कि इन अ फ्यूचर लोग मेरे मरने के बाद मुझे याद रखेंगे? एज ए बिजनेसमैन और एज एन एक्टर? एज एन एक्टर। एज एन एक्टर क्या? चाहे एज एन एक्टर, चाहे एज एन बिजनेसमैन, क्या मैं तारीख का हिस्सा बन पाऊंगा? लेजेंड बन सकेंगे आपको तारीखी, यानी कि जैसे बड़े लोग हैं। I think it's a very very important question from an artist who wants to remain, you know, alive after his death. I mean, ये बड़ी बात होती है। तो देखते हैं जी टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं सुहेल समीर के बारे में। मुझे लगता है कि कमिंग 8 years, आफ्टर 8 years, अब से जो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी अगर एज हम देखते हैं उसके हवाले से 8 साल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगले 8 साल के बाद आपका नाम जो है वो तारीख में एक कुछ ऐसा ब्रेक मिलने वाला है कि यू विल बी इन हिस्ट्री इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। You will be in history, not history. वाह, that sounds amazing, that sounds amazing. अच्छा, ये जो आपने 8 साल बाद की बात की कि जारी बताइए, Within 8 years. थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो मैं आप सबको बताऊं कि सुहेल ने इस एज में भी, हमने एक कैरेक्टर किया था कि
बाप बेटे का बाप बेटे का। तो मुझे वो याद आ गया कि 8 साल बाद भी ये इतना ही जवान होगा, इतना ही हसीन और रंगीन होगा। तो वैसे हम बाप बेटे के कैरेक्टर कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह 8 साल के बाद जैसे आलिया के कार्ड्स करें, अल्लाह करे ऐसा हो। खान साहब आपका भी कमेंट मैं था। ये कह रहा था कि इख्तिलाफ करेंगे कोई? नहीं इख्तिलाफ नहीं वाली बात ये करंट अफेयर प्रोग्राम नहीं आ रहा। जमहूरी इख्तिलाफ। पामिस्ट्री में ये क्वेश्चन बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मोस्टली जो पामिस्ट हजरात हैं उनको ये पता नहीं होता इमॉर्टैलिटी कहाँ से पड़ी जाती है। ओके, ये बात याद रहे कि जब हम सन साइन के एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इसके लिए 12th हाउस है। जब हम बात करते हैं पामिस्ट्री की तो हम उसे कहते हैं कि सन का जो माउंट है ना, वो आपकी फेम का माउंट है, वो आपके ग्रोथ का माउंट है। अगर आपके सन उस पे सन फिंगर के नीचे सन माउंट पे, जिसे हम कहते हैं सूरज का उपहार, अगर उस पर स्टार बनता है या कोई त्रिशूल बनता है या कोई स्पेशल साइन बनता है, जैसे इनके हाथ पर पूरा ट्राइडेंट ऐसे वाज़ेह तौर पर बनता है। ये प्रिंट जिस तरह पहले भी दिखाया था, अगर प्रिंट को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो बिल्कुल ट्रू ट्राइडेंट बना हुआ है। जब भी ट्राइडेंट बनता है तो ये नहीं होता कि उस आदमी को याद ना किया जाए। ठीक है। एग्जैक्टली यही सेम पैटर्न इनका कार्ड्स में भी है। इमोर्टैलिटी जो है वो सन से बेसिकली पड़ी जाती है कि आपको ब्राइटनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो लाइट है। बिल्कुल ठीक है। आदमी ने तो खैर फना होना ही है, मगर कौन सी ऐसी लाइट है जो उसके लेटर स्टेजेस पर रोशन रहेगी और फिर आखिर तक रहेगी। इसलिए मोर्टेलिटी इमोर्टेलिटी को पढ़ने के लिए, इमोर्टल जब होने के लिए, तो फिर हम देखते हैं कि उसका सन माउंट कैसा है। वो बहुत जबरदस्त है। एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस को पढ़ा जाता है। थम्स अप, थम्स अप। मामू आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त के बारे में? इसमें एक बड़ी बात कि ये जो सुहेल हैं, ये इनका पैदाइशी जो जुपिटर है वो टॉरस में एग्जॉल्टेड है। अच्छा मामू, मैं यहाँ में थोड़ा सा ऐड इन करना चाहता हूँ। जब सुहेल पैदा हुए तो इनका नाम अली रजा, अली रजा, बाद में इनका नाम सुहेल इकराम, वो ठीक है। फिर शोबिज में सुहेल समीर। तो ये नामों का भी इस हवाले से भी नाम इनका एस में जो आ गया ये ज़्यादा अच्छा है, एस ज़्यादा इज गुड बेहतर फॉर है। हिम। ठीक है। मैं ये बता रहा था एग्जॉल्टेड जुपिटर लेके बैठा, एक ही सैयारा है आसमान में जो कि इंडिकेटर है आपकी लक का, सही। एक ही, और वो आप लेके पैदा हुए एग्जॉल्ट इन टॉरस। एग्जॉल्ट जो है कभी भी एग्जॉल्ट सैयारा, और दूसरी बात है वो कहीं एफ्लिक्ट नहीं हो रहा, किसी सितारे से ख़राब नहीं हो रहा। तो इसका मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एग्जॉल्टेड हो और वो मकाम पैदाइश पे रिपीट हो जाए, जो रिपीट हो रहा है जून से, तो वहाँ शोहरत शुरू हो जाती है। गुमनाम कभी नहीं मर सकता वो आदमी, नाम पाता है, ठोस नाम पाता है। और वो, और ये दौर भी आपका इतना लंबा, मैंने बताया ये 3-4 साल तो बहुत बड़े साल हैं आपके, इसी में एग्जॉल्ट हो रहा है। और आपका लंबी बात भी नहीं मैं कर रहा हूँ, आपको 3-4 महीने में पता लग गया, जून जुलाई अगस्त में यू विल फील दैट आज यू आर हम लोगों गोइंग का अवे। तीनों का एक बात पर इत्तेफाक इत्तेफाक हो है। गया। एक थोड़ी सी बात मैं आपके मदद करना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी बात नाज़रीन के लिए। आज ये आसमान की अजीब और गरीब कैफियत है, एक अजीब काम हुआ है। मरकरी, जुपिटर, मार्स, वीनस, अतारद और यूरेनस, 6 सैयारे ज़ोल को अपोज करके गुजर रहे हैं सामने। 6 सैयारे इकट्ठे एक लाइन में, अच्छा। और उसे अपोज करके गुजार। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए शदीद परेशानी का वजह ज़हनी दबाव, ज़हनी टेंशन। एरीज में ना मामू, हैं? एरीज में से गुजर रहे हैं ना। हाँ, एरीज में एरीज में से गुजर रहे हैं। कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉर्न, इन लोगों पे इसके कुछ पे बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ के बहुत टेंशन देंगे, रेस्टलेसनेस, ज़हनी दबाव। अच्छा, ये जो आजकल खाम खा की टेंशन, हाँ, यही है, यही वजह यही वजह है। सितारे वजह नहीं है, इसकी वजह बिजली है। बहुत बेसिकली। बहुत आला। तीसरा सवाल। जी मैं तीसरा सवाल चाहूंगा कि मेरी तरफ से बिलाल पूछे कि वो मेरे बारे मेरे पे ना डाल, मैं कहूंगा इसकी शादियां कितनी होनी है। मैं हाँ, इस तरह के हाँ पूछ लो। शादियां कितनी है वैसे सुहेल समीर की, क्योंकि काफी उम्मीदवार हैं इनके लिए, तो कितनी शादियां हैं सुहेल समीर की? चलो ये देखते हैं। इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह। 2010 के से पहले अगर कुछ हो सकता तो हो जाता, लेकिन जो होना था हो चुका। With this great answer, we come at the end of our show. और फैमिली कंप्लीट हो जाना ज़िंदगी कंप्लीट हो जाने के बराबर है। हमें चाहिए, हम वो खुश नसीब लोग हैं कि जिनके माँ बाप हमारे सर पर सलामत हैं, हमारे बीवी बच्चे बहन भाई जितने भी रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए, और जितने भी रिश्ते बनाने का हमें इख्तियार दिया और हमने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, उनका एहतराम करें, उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें। क्योंकि जब ये नहीं होते तो फिर ये नहीं होते, और फिर हम सोचते हैं कि काश। तो ये काश लफ्ज़ से बचने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर आज सुहेल समीर ना आते तो मैं भी कहता काश आ जाता। तो आप ऐसा ना होता, मैं ऐसा आप ना होता। बिलाल बुलाए और मैं ना हो, ये कभी हो नहीं सकता। लव यू ब्रदर। मोज़म खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस टुडे एज एवर। आलिया, आप तो मलके आलिया हैं, आपके लिए तालियां हैं। और मामू, आपसे तो मामू ऑल इज वेल। एंड सुहेल समीर, इट्स ट्रूली अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन आवर शो, and God bless you with lots of happiness, lots of success, and I know you deserve it. Thank you very much, Thanks, Papa.
ऑलराइट, आप सब मेल्स और फीमेल्स अगर हमें ईमेल्स करना चाहें तो राइट अस एट sks@city42.tv। इंशाल्लाह जब होगी मेरी शादी तो आ जाएगी मेरी बीवी, लेकिन जब तक मैं कमा रहा हूँ ये शो जारी रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए City 42 पर सितारों के सितारे।